अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल नेटवर्क पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील। आज बातचीत करेंगे हम पाकिस्तान में एक ही दिन में 2 बार पावर ब्रेक डाउन हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला और बलूचिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर बिजली बंद रही। सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये पावर ब्रेक डाउन पहली बार हुआ और फिर दोपहर को 2 बजे के करीब दोबारा ये पावर ब्रेक डाउन हुआ है, और ये एक दिन में 2 बार, जबकि पिछले 2 सालों के अंदर ये चौथी बार पावर ब्रेक डाउन हो रहा है। और इस पे NTDC और पावर डिवीज़न के मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। एक मौक़िफ़ ये है जो NTDC का है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में क्योंकि बिजली की तलब सर्दियों में आजकल शिद्दत बहुत ज़्यादा है सर्दी की, तो इसकी वजह से बिजली की तलब कम होती है और शाम को रात को पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाते हैं। तरबेला और मंगला से तकरीबन 500 मेगावाट बिजली इस वक्त पैदा की जा रही है। कुछ और पावर प्लांट्स भी बंद थे। अलग सुबह जब उनको चलाया गया तो नेशनल ग्रिड स्टेशन के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर जब इनको चलाया गया तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जिसके बाद ये ट्रिप कर गया नेशनल ग्रिड स्टेशन, और उसके नतीजे में ये पंजाब सिंध के बेशतर अजला और बलूचिस्तान के अंदर बिजली बंद हो गई। लेकिन वफाकी वजारत जो पावर डिवीज़न है उसने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया, और NTDC के और वजारत पावर डिवीज़न के बाज़ राय का ये कहना है कि जब फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फिर सिस्टम को बचाने के लिए NTDC के अंदर फ्यूज़ को बंद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में ये पावर ब्रेक डाउन हुआ है। इसके हवाले से तहकीकात चल रही हैं, लेकिन एक इशू जो सबसे बड़ा है उसमें ख़ास तौर के ऊपर ये इसको इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट से जोड़ा जा रहा है, एनर्जी क्राइसिस के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातें पॉलिटिक्स भी कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पहले ही मईशत जो है तनज़ली का शिकार है, प्रोडक्शन जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो, उनकी प्रोडक्शन इस वक्त जो है वो कम है, बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, बेशतर मज़दूरों को फ़ारिग किया जा रहा है। ऐसे हालात के अंदर ये पावर ब्रेक डाउन होना और उसके नतीजे में आलमोस्ट तमाम दिन IESCO और जो इस्लामाबाद रीजन है, पेशावर इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कंपनी है उसका, और फिर लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के जो बेशतर इलाके थे वहाँ पे ही बिजली मुकम्मल तौर पर बंद रही। और ये वो रीजन है जहाँ पर ख़ास तौर के ऊपर लाहौर रीजन, फैसलाबाद रीजन, जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, और टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत बड़े बड़े यूनिट भी इन इलाकों के अंदर हैं, और उनमें पावर ब्रेक डाउन होना और फिर मुकम्मल तौर के ऊपर उसके जो मनफी असरात हैं वो मईशत के ऊपर भी देखे जा रहे हैं। अगरचे पावर डिवीज़न इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात कर रहा है, लेकिन ये 2021 और 2022 में भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई थी। 2021 में पावर ब्रेक डाउन हुआ था नेशनल ग्रिड स्टेशन से, और ये ट्रिप कर गया था मामला, जबकि 2022 में कुछ टावर गिर गए थे और उसके नतीजे में ब्रेक डाउन हुआ था। लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर हमारे मुतल्लिका इदारे इतनी ठोस और वाज़ेह लाहे अमल या हिकमत अमली नहीं बना सके कि इस किस्म के हालात को काबू किया जा सके। हर साल इस किस्म के वाक़यात होना और एक एक दिन में 2 बार होना जो है कि ये बायस तशवीश है। अगर कुछ सालों के अंदर एक दफ़ा हो तो उसको हादसाती तौर के ऊपर तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना कि हर साल इस किस्म के वाक़यात होना या एक दिन के अंदर 2 वाक़यात होना ये काबिल तशवीश है। तो लरसी देखते हैं कि इसकी तहकीकात क्या होती हैं और इसके क्या फ़ाइंडिंग्स आती हैं और फिर क्या कार्रवाई होती है, और फिर क्या वजारत डिवीज़न और NTDC इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाते हैं कि फ्यूचर में ऐसे इक़दाम को बचा जा सके। आपको मज़ीद इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। फ़िलहाल खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।